जब इन स्थितियों पर जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह स्थित होता है तब उपरोक्त जो भी फल बताए गए हैं वे सभी फल जातक को प्राप्त होते हैं। यह वही समय है जब जातक के अंदर धर्म का प्रकाश जागृत हो जाता है, उसकी चेतना में एक नई स्पष्टता दिखाई देने लगती है। तब वह व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को सिर्फ जानता नहीं है, उस उद्देश्य की ओर अग्रसर होने लगता है। तब उनके जो कार्य हैं वे जीवन को दिशा देने वाले बन जाते हैं। उनके कर्म में तेज, वाणी में प्रभाव और संकल्प में दृढ़ता आ जाती है। समाज में वे नेतृत्व, शासन या मार्गदर्शन के प्रतीक बन जाते हैं। सूर्य ग्रह का प्रभाव, शुभ प्रभाव जीवन को आनंदित करने लगता है। ऐसी शुभ ग्रह की महादशा में व्यक्ति जो भी क्षेत्र चुनते हैं वहां के केंद्र बन जाते हैं, स्रोत बन जाते हैं और व्यक्ति जहां भी खड़ा होगा वहीं से प्रकाश की गति को देने वाला होता है, नए नए कार्यों का सृजन करने वाला होता है। यह सब सूर्य ग्रह की शुभ महादशा का प्रभाव है। चाहे वे शिक्षक हों, व्यवसायी हों, कलाकार हों या अन्य किसी क्षेत्र पर हों, वे जिन क्षेत्रों पर होंगे उसी क्षेत्र पर कुछ ऐसा कार्य करेंगे जो उभर करके प्रकाश में आ जाएगा और उस कार्य से उस व्यक्ति को ख्याति का लाभ होगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी। आगे वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रह की महादशा के विषय को और विस्तार करते हुए लिखा हुआ है कि बलम सूर्ये समायुक्ते निज वर्गे बलैर्युते तस्मिन् दाये महासौख्यम धन लाभाधिकम शुभम अत्यंतम राजसन्मानम अश्वांदोल्याधिकम शुभम सुताधिप समायुक्ते पुत्र लाभं च विन्दति धनेशस्य च संबंधे गजान्यश्वर्यमादिशेत् नृपाल तुष्टिर्वित्ताढ्या सेनाधीश सुखी नरः वस्त्रवाहन लाभश्च इति दाये रवौ बली। जब सूर्य ग्रह की महादशा का शुभ प्रभाव किसी भी व्यक्ति के जीवन पर आता है तस्मिन् दाये महासौख्यम, उसकी दशा महान सुख को देने वाली होती है। धन लाभाधिकम शुभम, धन का लाभ कराने वाली होती है। सुताधिप समायुक्ते पुत्र लाभं च विन्दति, यदि सूर्य ग्रह की महादशा पंचमेश से सूर्य युति कर रहा हो तब सूर्य ग्रह की महादशा में संतान सुख का लाभ होता है। धनेशस्य च संबंधे गजान्यश्वर्यमादिशेत्, यदि धनेश के साथ में सूर्य ग्रह की युति हो तो विशेष धन धान्य का लाभ कराएगा। गज, अश्व आदि वाहन से संबंधित, पहले राजाओं महाराजाओं के पास जो वाहन का साधन होते थे वे हाथी होते थे, घोड़ा होते थे, ऊंट को भी वाहन के रूप में सम्मिलित किया गया। लेकिन आज के युग में जब सूर्य ग्रह की शुभ महादशा आती है तब व्यक्ति को मोटरसाइकिल, कार आदि वाहन का सुख प्राप्त होता है।
सूर्य ग्रह की महादशा में अत्यंतम राज सम्मानम, सूर्य ग्रह की महादशा में अत्यंतम राज सम्मानम अश्वांदोल्याधिकम शुभम, राज सम्मान की प्राप्ति होती है। यह उच्च वर्ग के लोगों से मान सम्मान का लाभ होता है। सूर्य ग्रह की शुभ महादशा राज सम्मान का लाभ कराती है, समाज में यश मान प्रतिष्ठा को देती है। सूर्य ग्रह की महादशा में जातक को नृपाल तुष्टिर्वित्ताढ़ सेनाधीशा सुखी नरः वस्त्र वाहन लाभश्च इतिदाय रवो, बोलिए नृपाल तुष्टि यानी उस व्यक्ति के कर्म से राज्य वर्ग के जो लोग होते हैं, अगर नौकरी में हैं तो अपने से जितने भी उच्च वर्ग के अधिकारी गण हैं वे सब प्रसन्न रहते हैं उसके क्रियाकलाप से। वित्ताढ़ और व्यक्ति सूर्य ग्रह की महादशा में धनाढ़ होता है। सेनाधीशा सुखी न रहा, और किसी या तो सेनाधीश हो जाएगा या तो जहां भी होगा वहां उसका वर्चस्व होगा, उसका जीवन सुखी होगा, वस्त्रों का लाभ होगा, वाहन का लाभ होगा, आत्मबल में वृद्धि होगी। ये सारे सूर्य ग्रह की महादशा के शुभ फल हैं। यदि सूर्य ग्रह की महादशा पर विस्तृत रूप से चर्चा किया जाए तो इस पर बहुत समय लग जाएगा। तो एक सूक्ष्म रूप से सूर्य ग्रह की महादशा का जो शुभ प्रभाव है वे सभी प्रभाव हमने आप लोगों के सामने रखा और यह भी बताया कि जन्म कुंडली में किन किन स्थितियों पर सूर्य ग्रह स्थित होकर के किसी भी व्यक्ति के लिए शुभ फलकारी होगा। यदि सूर्य ग्रह की महादशा या अन्य किसी भी ग्रह की महादशा का प्रभाव जानना चाहते हैं तो आप व्यक्तिगत रूप से अपनी जन्म कुंडली को हमारे पास लेकर के आएं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डालें, तब आपकी जन्म कुंडली पर जिस ग्रह की महादशा चल रही है उस ग्रह की दशा का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा उस पर हम कुछ विस्तृत रूप से प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये जो अभी तक हमने बताया सूर्य ग्रह की महादशा में क्या क्या शुभ फल प्राप्ति होंगे, ये बहुत ही स्थूल है। अगर हम इस पर और गहराई से जाएंगे तो यही सूर्य ग्रह एक जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक के जो बालक हैं उस पर इसका अलग प्रभाव पड़ेगा। 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक के जो व्यक्ति हैं, जो जातक हैं, उस पर इसी दशा का अलग प्रभाव पड़ेगा। वे अलग अलग तत्वों के फल को देंगे। इसी प्रकार से किसी की उम्र 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक है, तब उस पर वही सूर्य ग्रह की जो शुभ दशा है उस व्यक्ति के लिए अलग अलग फल देने वाले होंगे। अवस्था भेद से भी इस सूर्य ग्रह की महादशा के फलों में परिवर्तन होगा। कब जीवन में सूर्य ग्रह की शुभ महादशा का फल शुभ फल को देगी तो उन शुभ फलों में किस व्यक्ति को क्या क्या फल प्राप्ति होगी, ये बहुत ही एक जटिल विज्ञान है और बहुत ही सरल विज्ञान है, क्योंकि ये ज्योतिष चेतना का विज्ञान है। यदि हम ज्योतिष
के क्षेत्र पर कार्य करना चाहते हैं या कोई भी व्यक्ति ज्योतिष विज्ञान को समझने का प्रयास करना चाहते हैं, तब सबसे पहले उनको अपनी चेतना को विकसित करना होगा, क्योंकि जब तक चेतना का विकास नहीं होगा तब तक ज्योतिष का ज्ञान समझना संभव नहीं होगा। ये प्रकाश का क्षेत्र है, यहाँ अंधकार की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब तक हमारे जीवन में हमारे अंदर वह अंधकार तत्व विद्यमान होगा तब तक हम ज्योतिष विज्ञान को समझने में असमर्थ होंगे। अगली बार चंद्रमा की महादशा के शुभ फल और अशुभ फल दोनों क्षेत्रों पर विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।